लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है। इंडिया, एनडीए, कैन यू चैलेंज इंडिया? भाजपा, कैन यू चैलेंज इंडिया? तो आज ये 26 पार्टियां हम सब लोग अपने लिए एकत्रित नहीं हुए। हम देश को एक तरफ बचाना है और देश की जनता के मन में एक डर है कि अब क्या होगा, तो हम इतना उनको एक एहसास दिलाना चाहते हैं, कि विश्वास दिलाना चाहते हैं, डरो मत, हम है। जैसे एक वो पिक्चर आया था मैं हूं ना, वैसे हम है ना। आप क्यों डरते हो? चिंता मत करो। साथियों, भ्रष्टाचार की इस दुकान में जुटे हुए ये सभी परिवारवाद के कट्टर समर्थक हैं। न खाता न वही, जो परिवार कहे वही सही। लोकतंत्र के लिए कहा जाता है ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। लेकिन इन परिवारवादियों का मंत्र है ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली, फॉर द फैमिली। दो 2024 के लोकसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे पास आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियों की तैयारियां भी जोरों शोरों से शुरू हो गई है। यानी कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव की तारीख का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, जिसको लेकर कल एक तरफ कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में विपक्षी पार्टियों के 26 दल ने हुंकार भरी, तो वहीं एनडीए ने राजधानी दिल्ली के अशोका होटल से 38 वाला फंडा का दांव खेला। एनडीए से लेकर इंडिया तक सभी राजनीतिक पार्टियां अपने किले को मजबूत करने के लिए कुनबे को बढ़ा रही है, और इस कुनबे को बढ़ाने की सीधा मकसद 2024 का सियासी दंगल फतेह करना है। दरअसल कांग्रेस का अलायंस, जो पहले यूपीए पहले नाम से जाना जाता था, वो अब इंडिया के नाम से जाना जाएगा। पूरी लड़ाई अब दो गुटों में तब्दील हो गई है, यानी 2024 में चक दे इंडिया होगा या फिर चक दे एनडीए, ये सबसे बड़ा सवाल है। वहीं विपक्षी पार्टियों की मीटिंग के बाद राहुल गांधी ने कहा कि अब ये लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है। लड़ाई किसके बीच में है? ये लड़ाई ऑपोजिशन और बीजेपी के बीच में लड़ाई नहीं है। देश की आवाज को दबाया और कुचला जा रहा है। ये देश की आवाज के लिए लड़ाई है, और इसीलिए ये नाम चुना गया, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, मतलब इंडिया। वहीं बेंगलुरु में विपक्षी पार्टियों की एकजुटता पर पीएम मोदी ने जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि परिवारवादी पार्टियों का मंत्र है ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली, फॉर द फैमिली। इनका मोटो है फैमिली फर्स्ट, नेशन नथिंग। भ्रष्टाचार की इस दुकान में जुटे हुए ये सभी परिवारवाद के कट्टर समर्थक हैं। न खाता न वही, जो परिवार कहे वही सही। लोकतंत्र के लिए कहा जाता है ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। लेकिन इन परिवारवादियों का मंत्र है ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली, फॉर द फैमिली। फैमिली फर्स्ट, नेशन नथिंग, इन लोगों का मोटो है, इनकी यही प्रेरणा है। कल राजधानी दिल्ली के अशोका होटल में शाम 5 बजे एनडीए की बैठक हुई, जिसमें पीएम मोदी ने एनडीए का नया मतलब बताया। उन्होंने एनडीए का मतलब बताया कि एनडीए में एन का मतलब न्यू इंडिया है, डी का मतलब है डेवलप्ड नेशन यानी विकसित राष्ट्र, और ए का अर्थ है एस्पिरेशन यानी लोगों की आकांक्षा है। इस महत्वपूर्ण कालखंड में एनडीए की बहुत बड़ी भूमिका है। एक तरह से ये नई ऊर्जा से भरी हुई त्रिशक्ति है। एन से न्यू इंडिया के लिए, डी से
डेवलप्ड नेशन के लिए, ए से एस्पिरेशन ऑफ पीपल एंड रीजन के लिए आज देश का गरीब, देश का मध्यम वर्ग, देश के युवा, महिलाएं, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, आदिवासी सभी का विश्वास एनडीए पर है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार बेंगलुरु से जो विपक्षी एकजुटता का दम भरा गया था, उसमें सब कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि विपक्षी महागठबंधन के सूत्रधार कहे जाने वाले नीतीश कुमार ने विपक्षी गठबंधन के इंडिया नाम पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इंडिया में एनडीए के लेटर्स भी आते हैं, जिसके बाद विपक्षी गठबंधन इंडिया ने जीतेगा भारत को अपनी टैगलाइन बनाया है। वहीं दूसरी तरफ सीताराम येचुरी ने कहा कि बंगाल में टीएमसी के साथ हमारा गठबंधन नहीं होने वाला है। बंगाल में लेफ्ट कांग्रेस वर्सेस टीएमसी वर्सेस बीजेपी ही लड़ाई होगी, राज्य आधारित गठबंधन होगा। तो आखिर में अब सवाल यही कि क्या इंडिया नाम से 2024 में विपक्ष का काम बन पाएगा या नहीं। मोदी की टीम 38 वर्सेस विपक्ष का स्पेशल 26। 2024 के रणभेरी की बिगुल बज चुकी है। पहला बिगुल कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से बजाया गया, तो दूसरा बिगुल देश की राजधानी दिल्ली से। विपक्षी खेमों ने अपना नाम तो चुन लिया, इंडिया मतलब इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस, लेकिन 2024 का दूल्हा और सीट शेयरिंग को लेकर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि 2024 में एनडीए वर्सेस इंडिया में चक दे इंडिया होगा या फिर चक दे एनडीए। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।